जब रोहित के पिताजी ने शहर में घर खरीदा तो रोहित के पिताजी ने जल्दबाजी में उस घर में जाने से पहले उस घर में हवन वगैरह हो या मतलब पूजा वगैरह करना हो तो वो भूल गया। एंड वही उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। रोहित के पिताजी जब रोहित के फैमिली रोहित जब उस घर में मतलब रहने के लिए जाता है एंड उसी के नेक्स्ट दिन के बाद रोहित के साथ बहुत ही डरावनी कहानी हुई। रोहित जब सो रहा था अपने बिस्तर में तो रोहित को एक सपना आता है जो रोहित के माताजी है वो मर गए हैं एंड उसको किसी ने मतलब खून कर दिया हो, रोहित के माताजी को किसी ने खून कर दिया हो, ऐसा सपना रोहित के माताजी का किसी ने खून कर दिया हो, ऐसा सपना रोहित को आया एंड रोहित फटाक से जग गया। जो सपना थी वो बहुत ही डरावनी सपना थी क्योंकि रोहित देख सकता था कि उसके माताजी को किसी ने बेरहमी से मार दिया। एंड रोहित जब इस सपने से बाहर निकला मतलब रोहित की जब आँख खुल गई तो रोहित सोचता है कि ये एक सपना ही है, मतलब रोहित इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन ठीक उस सपने के 4 दिन बाद रोहित की माताजी का मौत हो जाता है एंड रोहित की माताजी का मौत कोई आम तरीके का मौत नहीं है, किसी ने रोहित के माताजी को मार दिया हो ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है। एंड रोहित कहीं ना कहीं बहुत डर गया था क्योंकि रोहित को 4 दिन पहले एक सपना आया था जहां पर रोहित के माताजी को किसी ने मार दिया हो। वही सपना आज रोहित के साथ सच हो गया एंड रोहित के माताजी को किसी ने मार दिया हो। और रोहित के जो पिताजी थे वो आर्मी के सोल्जर थे तो वो ये भूत प्रेतों में इतना बिलीव नहीं करते थे। हालांकि रोहित ने अपने पिताजी को ये सारी बात बताई थी, लेकिन रोहित के पिताजी जो है वो इस भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते। रोहित के पिताजी ने ये सोचा कि शायद उन्हीं के दुश्मनों ने या चोर वगैरह घुस गए हो तो उनको मार के मतलब गए हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके घर में कोई भी चोरी वगैरह नहीं हुई एंड किसी चीज़ की टूटने की, दरवाज़ा टूटने की ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोहित के माताजी को किसी ने मार दिया हो, मतलब रोहित के माताजी की सिर में किसी ने ऐसी नुकीली चीज़ से मार दिया हो, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिला। रोहित के माताजी को वो मारने के 3 दिन बाद रोहित को और एक सपना आया जो कि उनके अंकल थे, जो उनके घर में उनके अंकल भी रहते थे, उनका एक पैर टूटने का सपना रोहित को एक सपना आया जो कि उनके अंकल को पैर टूट गया। तो उस सपने के 2 दिन बाद सच में रोहित के अंकल की पैर टूट गई, जो कि एक एक्सीडेंट थी, बाइक एक्सीडेंट से पैर टूट गए। तो कहीं ना कहीं रोहित बहुत ही डर गया क्योंकि रोहित के सपने में जो भी चीज़ आ रहा था वो सच में हकीकत में सच हो रहा था एंड रोहित ये बहुत डर गया था। और रोहित अपने पिताजी को भी नहीं बोल सकता कि ये मेरे सपने में आ रहा है और ये हकीकत में सच हो रहा है, क्योंकि पहले रोहित ने एक बार अपने पिताजी को बताने की कोशिश की लेकिन पिताजी ने मतलब इग्नोर कर दिया इस बात को। इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन रोहित के पिताजी मानने को भी तैयार नहीं है। तो रोहित ने अपने पिताजी को बिना बताए एक जो तांत्रिक बाबा होते, एक पुजारी होती है, उनसे मतलब मिलता है एंड उनके घर में रोहित के घर में आने के लिए उस पंडित को इनवाइट करती है। एंड वो पंडित जब रोहित के घर में आती है तो जो पंडित रोहित को बताती है एंड रोहित लिटरली हिल जाता है। वो पंडित रोहित को बताता है कि ये जो चीज़ हो रही है ये एक ब्रह्म राक्षस के कारण हो रही है, क्योंकि रोहित के फैमिली एक मतलब चिकन वगैरह, उस घर में चिकन वगैरह हो या मतलब नॉनवेज खाता था। तो ब्रह्म राक्षस जो है एक ब्राह्मण है जो कि
मतलब वो ब्राह्मण है जो उसके इच्छा के विरुद्ध उसकी मौत हो जाती है एंड उसके बाद वो ब्राह्मण राक्षस बन जाता है। तो ब्राह्मण ये मांस मछली नहीं खाता है एंड रोहित और रोहित के फैमिली मांस मछली खाता है, इसीलिए वो ब्राह्मण राक्षस गुस्सा होकर रोहित के फैमिली को एक एक करके हार्म पहुंचा रहा है। एंड उसके बाद उस पुजारी ने रोहित को बताई कि तुम लोग जल्दी जल्दी से इस घर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी की भी मौत हो सकती है या तुम्हारी भी मौत हो सकती है। उसके बाद जो रोहित मतलब ये सारी बात अपने पिताजी को बताती है कि पंडित जी आए थे, उन्होंने ये बात बताई कि यहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस की साया है। तो उसके पिताजी, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि उसके पिताजी इस भूत प्रेत इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। उसके बाद पिताजी ने रोहित के बात को डाल दिया एंड कहा कि इतने पैसे खर्च करके मैंने ये घर खरीदा है और यहाँ से कैसे चल सकते हैं। तो उस दिन बाद रोहित को और एक सपना आया जो कि उनके पिताजी की एक पैर टूट जाने की, जो मतलब सीढ़ी से नीचे गिर के एक पैर टूट जाने की सपना आई रोहित को। एंड वो भी सपना उस सपने को रोहित अगले दिन ही सुबह अपने पिताजी को बोल देती है। एंड सच में उसके उस सपने आने के 3 दिन बाद रोहित के पिताजी को सीढ़ी से नीचे गिरते पड़ते हुए मतलब पैर टूट जाती है। एंड कहीं ना कहीं रोहित के पिताजी को भी अब लग गया था कि ये बातें सच है, क्योंकि रोहित ने मेरे को पहले दिन ही बताया था कि मेरी सीढ़ी से गिरने के कारण मेरा पैर टूट जाएगा। एंड उसके बाद रोहित के पिताजी ने, रोहित के अंकल ने और रोहित ने ये घर छोड़ दिया। एंड अभी तो रोहित के फैमिली के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से रोहित ने अपने माताजी को खो दिया है। एंड आज की कहानी कुछ ऐसे ही थे, तो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ये एक रियल कहानी है, यहाँ पर ज़्यादा मसाला आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब रियल कहानी है। ऐसे रियल कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।